हाँ जी, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा बीटा, ओके नाउ लिसन केयरफुली। अल्फा बीटा दो रूट्स मिलते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। डेरिवेशन कर लेंगे जब हम दोबारा रिवाइज करेंगे तब कर लेंगे, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है, ये आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी वो हैं ये ए बी सी, ठीक है। तो पहले आपको जो इक्वेशन बने उसको इस फॉर्म में लिख लो और उसके बाद अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा दो रूट्स मिलेंगे कब, जब एक बार इसको प्लस रख लेना और एक बार इसको माइनस रख लेना, ठीक है। तो दो रूट हो जाएंगे, दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। जैसे ये पिछली ही इक्वेशन थी अपनी, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -3, c क्या हो गया 2, इसमें पुट करते हैं हम तो अल्फा बीटा दो रूट्स क्या आ जाते हैं अपने पास, -b यानी माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 का स्क्वायर 9 हो जाता, -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 2 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1 इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस 8 1 अपॉन में कितना आ गया 2, सो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, तो एक बार प्लस रखा अल्फा 3 प्लस 1 बाय में 2 तो 4 बाय 2 आ गया, एक बार बीटा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 सो 2 बाय 2 1 आ गई वही वैल्यूज 2 एंड 1, ठीक है। ये रामबाण इलाज है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर देगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है वो कंडीशन ध्यान रखो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो भाई साहब है ना ये डिसाइड करेगा कि अब रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये टॉपिक है आपके नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स 3 टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब रियल नंबर के रूट्स मिलेंगे, रियल नंबर में होंगे और उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। एक रियल एंड इक्वल, रियल रूट हो गए मतलब रियल नंबर में वैल्यू मिलेगी आपको और दोनों रूट इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा केस नो रियल रूट्स, रियल रूट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, तो वो डिपेंड करेंगे इस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू है और रूट में नेगेटिव वैल्यू, यू कांट सोल्व इट। आपको 11th क्लास में सिखाएंगे वो, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया टॉपिक ऐड होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर आपके पास है तो आप आंसर लिखोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जैसे देखो पिछला जो चैप्टर था 3rd, उसमें हमने कंपेयर किए थे ना a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कंपेयर करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहां भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले या जो भी इक्वेशन आपको मिले उसमें पहले ये चेक कर लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो कोई रियल रूट्स आपके पास नहीं होंगे, यू नीड नॉट हैव टू सोल्व दैट प्रॉब्लम, आपको उसको सोल्व ही नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ ये लिखो नो रियल रूट्स, काम बन गया, राम तेरा चैन, ओके। दूसरी कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो देखो प्लस माइनस वाली कंडीशन ही हट जाती है ना, ये तो 0 हो गई, तो आपके पास रूट क्या बचेगा -b/2 है, एक ही रूट आएगा, हाँ। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, ठीक है, इतना जोर मत लगाओ भाई, ओके। तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में देखो आपको जैसे ग्रेटर देन 0 1 आ गई तो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, दो अलग अलग रूट आएंगे आपके पास, तो इसमें लिखोगे आप रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये कंडीशन हाँ बुक में दे रखी है आपके, ये पेज नंबर 89 पे
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन दे रखी है, ठीक है। हाँ, तब आपको सॉल्यूशन सिचुएशन मिले, ये अप्लाई करके देखो, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको सोल्व करना। अगर इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो सीधा ही आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा -b/2a, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ b और 2a लिखो, आंसर हो गया आपका, है। 2 बार लिख जाएगा जो आंसर आएगा। हाँ, लिख देना 2 बार, जाए होगा वैल्यू सेम, बट 2 बार तो यूं है कि भी 2 सॉल्यूशन होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है।